first chapter is plant reproduction, and the 4 points are there which we have to cover in this chapter are reproduction in plants, growing plants from seeds, growing plant from stems, roots and leaves. Last is what? Seed dispersal. Okay, now you see, reproduction is defined as a process by which an organism, whether a plant or animals, produces new individuals. Most of plants produce new plants through seeds. In this chapter, we will also explore the ways of producing new plants from different parts of plant. Okay, what is here? Reproduction is defined. Yes, no. So what we can say? Reproduction is defined that it is a process, यह एक प्रोसेस है by which an organism, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, whether a plant or animal, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स, वो अपना सेम जाति का न्यू इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. मोस्ट प्लांट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स थ्रू सीड्स. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड से प्रोड्यूस होते हैं. ओके, so here we understood what is reproduction. Okay, now we will see here reproduction in plant में reproduction कैसे होता है. Most of the plants bear flower. These flowers are called flowering plant. The flowers contain male or female parts or both of them. The male parts contain pollen grain and the female parts contain anther. Birds, insect, wind and water help to transfer the pollen grain from one flower to the female part of the same or another flower. This process is called pollination. After pollination, the pollen grain fuse with the anther. This is called fertilization. Okay, now here is what? Most of the plants bear flower. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्लावर देते हैं, तो वैसे प्लांट्स को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. फ्लावर्स कंटेन करता है मेल और फीमेल बोथ. ओके, जो मेल पार्ट्स कंटेन करता है उसे हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं, पोलन ग्रेन, और जो फीमेल पार्ट्स कंटेन होते हैं उन्हें हम एंथर बोलते हैं. सो बर्ड्स, इंसेक्ट, विंड एंड वाटर ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ट्रांसफर करने में. जो पोलन ग्रेन होता है ना, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर में. ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर करते हैं ना पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, मेल टू फीमेल, तो ये प्रोसेस क्या होता है? दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ओके, सो पॉलिनेशन. तो जो पॉलिनेशंस के बाद, आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन फ्यूज, पॉलिनेशंस के बाद जो पोलन ग्रेन होता है वो फ्यूज करता है विद द एंथर. तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द कॉल्ड व्हाट? फर्टिलाइजेशन. समझ में आ गई? द फ्लावर चेंज टू फ्रूट्स विच कंटेन सीड इन देम. क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं? ठीक है, तो क्या होता है, जो फ्लावर होता है चेंज हो जाते हैं फ्रूट्स में, और वो फ्रूट्स में क्या कंटेन करने लगता है? फिर से सीड्स. उसके अंदर बीज हो जाती है. बीज मीन्स सीड्स. दिस सीड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट ऑफ द सेम टाइप ऑफ द पेरेंट्स प्लांट. फिर वो सीड्स क्या करता है? अपने जैसे ही जो उनके पेरेंट्स प्लांट होते हैं सेम, वो फिर से प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाते हैं. Now here is a picture. With the pictures of this, with the help of this, we will understand. Okay, first number is what? Once the flower bloom, their petals dry and fall off, and the flower turn into small fruits. क्या होता है ना, ये जो फ्लावर्स है ब्लूम करते हैं, खिल जाते हैं, उसके बाद खिलने के बाद जो उनके पेटल्स होते हैं ना, वो ड्राई होके गिर जाते हैं. गिरने के बाद क्या होता है? एक सीड्स डेवलप करते हैं. सीड्स, स्मॉल सीड्स. ओके, तो ये सीड्स डेवलप करते हैं, तो क्या होता है ना, दीज फ्रूट्स ग्रो बिग इन साइज. दे मे हैव अ सीड्स और मेनी सीड्स इनसाइड देम. तो फिर वो फ्रूट्स बिग हो जाते हैं. ठीक है ना, ग्रो बिग इन साइज, और उसमें एक सीड्स प्रेजेंट होता है या एक से अधिक. उसके बाद दिस सीड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. उसके बाद वो सीड्स क्या होता है? कैपेबल हो जाता है न्यू सीड्स को ग्रो करने के लिए, न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. ओके, सीड्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. All the grains that we eat are seeds. For example, rice, wheat, gram, kidney beans, peas are the all example of seeds. Coriander, mustard and cumin are also seed. Seeds are the different shape and size.
Some seeds like castor, datura, mango are big in size, while the seeds of mustard, cardamom, cumin are very small in size. यहाँ पे क्या है ना, जो सीड्स है वो हम लोग को पता है कि ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। जो भी ग्रेन्स हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो क्या खाते हैं हम लोग, सीड्स खाते हैं, सीड्स ही ना खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है राइस, चावल, गेहूं, चना, किडनी बीन्स, मटर, ये सब सब क्या है, सारे एग्जाम्पल है सीड्स का। कोरिएंडर, मस्टर्ड एंड क्यूमिन, यू नो कोरिएंडर जो धनिया, मस्टर्ड दैट मस्टर्ड सरसों एंड क्यूमिन इज जीरा, ये भी सीड्स है। सीड्स जो है डिफरेंट शेप्स एंड साइज के होते हैं। सम सीड्स लाइक कास्टर, ओके, धतूरा, मैंगो, इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। पर कुछ कुछ सीड्स जैसे कि मस्टर्ड, कार्डमम, क्यूमिन, ये सब का साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। यहाँ पे देखेंगे पिक्चर्स में डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ सीड्स, ये देख रहे हो, सारे सीड्स जो है डिफरेंट है, शेप में भी और साइज में भी। ओके, यहाँ पे बोला गया सम सीड्स, कुछ कुछ सीड्स लाइक कार्डमम हैव अ प्लीजेंट स्मेल, कार्डमम के पास क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है ना। प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, सीड से प्लांट कैसे ग्रो करता है, ठीक है। प्लांट रिप्रोड्यूस मेनी सीड्स, जो प्लांट्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे सीड्स को, बट नॉट ऑल द सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, बट सारे सीड्स ग्रो करेंगे न्यू प्लांट से, ये नहीं ग्रो करता है, ठीक है। सीड्स रिक्वायर फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जो सीड्स होते हैं ना उन्हें फेवरेबल कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए न्यू प्लांट्स में। ओनली दो सीड्स विच गेट राइट कंडीशन ग्रो इनटू अ प्लांट, कोई कोई सीड्स होते हैं जिन्हें राइट कंडीशंस मिलता है वही सीड्स ग्रो करते हैं, उनके लिए कुछ कंडीशंस है। दीज आर व्हाट वर कंडीशंस आर देयर, देखो फर्स्ट पॉइंट है सीड्स शुड बी हेल्दी, सीड्स डैमेज सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, सीड्स कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, डैमेज वाला सीड्स जो है वो ग्रो नहीं करता है, न्यू प्लांट ग्रो नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड इज व्हाट, सीड शुड गेट राइट टाइप्स ऑफ सॉइल, जो सीड्स को जहाँ हम लोग बोते हैं, ठीक है, तो उनका जो सॉइल है वो राइट टाइप्स का होना चाहिए, उसके पास मिनरल्स होना चाहिए, ठीक है। थर्ड इज व्हाट, सीड्स शुड गेट राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, लाइट एंड वार्मथ, जो सीड्स है उन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर मिलना चाहिए, एयर मिलना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए, वार्मथ मिलना चाहिए, तभी वो सीड से न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। ओके, हम लोग पढ़े सीड्स को क्या क्या चाहिए जो न्यू प्लांट्स को ग्रो करता है, बट अब हम लोग सीड्स के बारे में जानेंगे, सीड्स होता क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड्स, ये क्या है, उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, यहाँ पे लिखा हुआ है डाइकॉट सीड। अब इसके बारे में भी जानेंगे कि ये डाइकॉट क्या होता है, मोनोकॉट क्या होता है, ठीक है। चलिए, अ सीड इज कवर्ड बाय अ सीड कोट, जो सीड होता है ना ये कवर्ड होता है सीड कोट से, देखिए हो ना, जो जो भी सीड्स होता है उसके साइड में एक मोटा सा लेयर बना हुआ रहता है, तो ये जो कवर्ड होता है ना उसे हम लोग सीड कोट बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा होता है, ये सीड कोट होता है, ठीक है। Seed coat protect the seed. Inside the seed coat, seeds have fleshy seed leaves. They are also called cotyledons. क्या होता है ना, ये सीड कोट जो है सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। सीड्स के अंदर एक फ्लैसी लीफ होता है, छोटा सा पत्ता होता है जिसको हम लोग यंग प्लांट बोल सकते हैं, बेबी प्लांट बोल सकते हैं, इसके अंदर रहता है, ठीक है ना। तो जो इसके अंदर रहता है ये पूरा वाला पार्ट्स जो है हम लोग इसे कोटिलाइडेंस बोलते हैं। और ये जो कोटिलाइडेंस क्या करता है काम, दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, द बेबी प्लांट यूज दिस फूड टिल इट ग्रो इट ओन रूट्स एंड लीव्स। After the food from the cotyledon is used, young plant continue making their own food through photosynthesis. क्या होता है ना, जब तक ये सीड्स के अंदर ये फ्लेसी लीफ प्रेजेंट होते हैं तो इनको खाना प्रोवाइड करते हैं कोटिलेडन, ठीक है ना। जब तक ये अपना ये जो प्लांट है अपना रूट्स और शूट्स ना निकाल ले तब तक ये कोटिलेडन से इनको खाने प्रोवाइड करते हैं। और जब इनका शूट्स और रूट्स बाहर चला जाता है, रूट्स मतलब जड़ और शूट्स मतलब जब रूट्स के ऊपर वाला पार्ट शूट्स कहलाता है, वो ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाने लगते हैं। उन्हें अब प्रॉपर वे में प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिलता है, सनलाइट, वाटर,
air, they are getting, so they are able to make their food with the help of photosynthesis ना, and they are making. सो जब तक ये सीड्स के अंदर रहते हैं तो क्या होता है, ये कोटिलेडन्स जो है इनको खाना प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ वी नो मोर. व्हाट? सम सीड्स हैव ओनली वन सीड लीफ, दे आर कॉल्ड मोनोकॉट. अब देखिए ये जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, ये एक बीज हुआ और एक दूसरा बीज हुआ. जिसके पास, जो सीड्स के पास ये एक बीज रहता है, एक सीड्स रहता है, वन सीड इज कॉल्ड कोटिलाइडन, तो उसे हम लोग मोनोकोट बोलते हैं. जो एक सीड रहता है उसको मोनोकोट बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल राइस, व्हीट, कॉर्न, ये सब क्या होते हैं, वन सीड्स रहता है, वन कोटिलाइडन्स होते हैं. ये क्या होता है, ये कोटिलाइडन्स है ना, तो जो वन कोटिलाइडन होते हैं उसे हम लोग मोनोकोट बोलते हैं. एग्जाम्पल है राइस, व्हीट एंड कॉर्न. और कुछ सीड्स होते हैं जो सीड्स हैविंग टू सीड लीव्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स. और जिसके पास दो होते हैं, वन एंड टू, दो होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डाइकोट. ठीक है. सो एग्जाम्पल आर बीन्स, टोमेटो, लेटिक्यू एटसेट्रा एंड ग्राम ऑल्सो वी कैन सी. चना का भी देखिए वो बीज वो कैसा होता है, ऐसे दो पार्ट में होता है ना, तो ये डाइकोट हो जाएगा. जिसके पास ये दोनों कोटिलाइडन्स होता है, टू कोटिलाइडन्स आर देयर, दे आर कॉल्ड डाइकोट, एंड वन कोटिलाइडन्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड मोनोकोट सीड. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, क्लियर हो गया. इसके बाद वाला टॉपिक है हमारा जर्मिनेशन. तो यहाँ जानेंगे जर्मिनेशन होता क्या है. ठीक है. When a seed gets all the favorable condition, it grow into a body plant which is called seedling. This process of seed turning into a seedling is called germination. ठीक है. क्या होता है, जब भी कोई सीड्स, ये हमारा पिक्चर्स है, तो इस पिक्चर्स के थ्रू से हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंड होंगे. ठीक है. क्या होता है, कोई सीड्स को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता है, इससे पहले हम लोग पढ़े ना फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, जिसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, सनलाइट मिलती है. ठीक है ना, वो उनका फेवरेबल कंडीशन हुआ. तो जो बेबी प्लांट होते हैं, बॉडी प्लांट्स होते हैं, अगर ये सीड से अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेगा तो ये क्या होंगे, ये टर्न हो जाते हैं सीडलिंग के फॉर्म में. सीडलिंग के फॉर्म में मतलब ये ब्रस्ट कर जाते हैं, ये फूट जाते हैं. फूटने के बाद क्या होता है, एक छोटा सा रूट्स की ओर ये डेवलप करने लगते हैं. तो ये जो फूट जाता है, ये डेवलपिंग करने लगते हैं, धीरे धीरे रूट्स निकालते हैं, उसके बाद ये सूट्स निकालते हैं, ऊपर जाते हैं. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं. ठीक है. तो बोल सकते हैं व्हेन अ सीड गेट्स ऑल द फेवरेबल कंडीशन, इट ग्रो इनटू अ बॉडी प्लांट्स विच इज कॉल्ड सीडलिंग. ये सीडलिंग हो गया. तो ये सीडलिंग वाला जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ अ सीड टर्निंग इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है ना, वो प्रोसेस जो टर्न हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं. ड्यूरिंग जर्मिनेशंस व्हेन सीड रिसीव एडिक्वेट वाटर, तो क्या होता है, जब जर्मिनेशंस होता है ना, तो सीड को ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ता है. इट्स वेल लीडिंग टू ब्रस्ट. क्या होता है ना, जो सीड्स जो हम लोग होते हैं वो वाटर देने के बाद क्या होता है, ब्रस्ट कर जाते हैं, फूल जाते हैं ना, स्वेल अप, फूल जाते हैं. उसके बाद वो ब्रस्ट कर जाते हैं, फूट जाते हैं. फूट जाने के बाद क्या होता है, सीड कोट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. सीड कोट से बाहर एक न्यू प्लांट्स, बेबी प्लांट्स आता है, जो कहाँ रहता है, जो वो सीड्स के अंदर होते हैं. ठीक है, एम्ब्रोम के अंदर होते हैं, और उन्हें खाना कोटिलेडन्स देता है. ठीक है ना. उसके बाद द बेबी प्लांट फर्स्ट डेवलप इट्स रूट्स. मैंने बताया था ना, जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो सबसे पहले रूट्स को डेवलप करते हैं. एंड देन टाइनी ग्रीन शूट इमर्जेस फ्रॉम द अदर एंड. उसके बाद क्या होता है, वो ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर. पहले देखो नीचे शूट्स की ओर गया है, पहले देखो रूट्स, सॉरी पहले रूट्स की ओर गया है ना, रूट्स डेवलप किए हैं, उसके बाद वो शूट्स को डेवलप किए हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या है, एज द बॉडी प्लांट्स ग्रो इट स्टार्ट डेवलपिंग स्मॉल ग्रीन लीव्स इनसाइड द सीड. सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक छोटा सा पत्ता जैसा निकलता है. द ग्रोइंग हुक शेप्ड. वो पत्ता कैसा होता है, वो हुक के साथ, हुक जैसा, हुक देखिए वो कैसे होता है ना, हुक का शेप्ड में वो रहता है. आउट ऑफ पुशेस द कोटिलेडन अबव द ग्राउंड. ठीक है. तो वो फिर क्या होता है, जमीन से बाहर की ओर उसे पुश किया जाता है. ठीक है. ग्रेजुअली द शूट्स elongate to form a proper stem and its leaves unfold, eventually falling off the cotyledon. Finally, a mature plant does not show the cotyledon because they shrink and disappear with the growth of the body plants. Okay.
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, सीड्स तो हम लोग पढ़ें, उन्हें फेवरेबल कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए, और सीड्स का डायग्राम देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, वन सीड्स को क्या बोलते हैं, टू सीड्स को क्या बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो ग्रो करते हैं प्लांट्स, वो सीड स्टेम से भी करते हैं, जरूरी नहीं है ना कि सारे प्लांट सीड से ही ग्रो करें, कुछ स्टेम से करते हैं, कुछ रूट से करते हैं, कुछ लीव्स से करते हैं, तो हम लोग इसके बारे में डीपली जानेंगे। ठीक है, now all the flowering plants depend on their seed to reproduce new plants. Sometimes new plants can grow from stem, roots or leaf for the parents plant. ठीक है, हम लोग पढ़े थे ना, जो सीड्स होते हैं वो फ्लावर देते हैं, फ्लावर से सीड्स बनता है, फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है, प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स प्लांट होते हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स प्लांट का रूट्स होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल्सो न्यू प्लांट्स दे आर ग्रोइंग। ठीक है, चलो देखते हैं ना प्लांट्स जो है, न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो करता है स्टेम से। ठीक है, द स्टेम, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग ना? ओके, द स्टेम्स ऑफ रोज, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट कैन बी यूज टू ग्रो न्यू प्लांट. Potatoes, ginger and onion are example of underground stem. They can also be used to grow new plant. Potato and ginger have eyes on them. If we cut a piece of potato having an eyes on it and put it in a piece in soil, a new potato plant will grow out of this piece. क्या होता है ना, स्टेम कटिंग से हम लोग स्टेम काटते हैं ना, रोज का, रोज प्लांट का देखिए उसका तना काटते हैं, हिबिस्कस मनी प्लांट का भी, उसका जड़ भी जरूरत नहीं है, सीड्स भी जरूरत नहीं है, रूट्स भी जरूरत नहीं है, उसका जो स्टेम होता है ना, उसी से वो न्यू प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, अब देखो पोटैटोज और जिंजर और अनियंस में क्या होता है ना, ये लोग को हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास आईज होते हैं। देखिए वो ये प्लांट एग्जाम्पल है, देखो पोटैटोज में ये आईज आने लगते हैं, पोटैटोज में, जिंजर में आईज आने लगते हैं। अगर ये वाला पार्ट अगर हम लोग कटिंग करके अगर जमीन में लगाते हैं, जमीन के अंदर लगाते हैं, तो क्या होता है, न्यू पोटैटो प्लांट ग्रो करने लगते हैं। सेम हैपनिंग टू जिंजर ऑल्सो। ठीक है ना, तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग अंडरग्राउंड स्टेम दिस इज। ठीक है, यहाँ पिक्चर से क्या है, स्टेम कटिंग गिव राइज टू न्यू प्लांट, कोई भी तना को ऐसे कटा हुआ रहता है ना, उसे हम लोग जमीन में सो करते हैं, तो ये क्या होता है, न्यू प्लांट्स डेवलप करते हैं। सेम इनके जो आइज होते हैं ना, ये आइज उनको कट करके जमीन में ये लगाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, हमारा प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, पत्ते से भी न्यू प्लांट होते हैं। ठीक है, पत्ते से भी न्यू प्लांट होते हैं, और इन्हें हमें ब्रायोफिलम लीफ बोलते हैं। कौन सा पत्ता ये है, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। सम न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम लीव्स, ब्रायोफिलम, ये आपने देखा होगा ना। दिस इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम इट्स लीफ, ये लीफ से ही होते हैं, पत्ते से होते हैं। टैनी बर्ड्स ग्रो इन द मार्जिन ऑफ द पेरेंट्स लीफ. After some time, they fall off on the ground and grow into new plants. Each birds can give rise to a new baby plant. Okay? ये ब्रायोफिलम का लीफ है। ठीक है, यही लीफ में क्या होता है, साइड साइड में ये बर्ड्स, स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल बेबी लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, और एक एक पत्ते में वो फिर दैट रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट देते हैं। ठीक है, तो ये लीफ से भी प्लांट ग्रो होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम लीफ। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल, सीड का होता है मतलब बीज, और डिस्पर्सल मतलब होता है बिखराव, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। सीड कंटेन्स, fruits contain seeds and seed give rise to a new plant. If all the seeds of a plant fall just beneath in it the same place, they will not get enough nutrients, space and warmth to grow. Therefore, it is important that these seeds are distributed over a wide area where they stand a better chance to finding the right condition to grow. The process by which seed are carried to the new place away from the parents plant is known as seed dispersal. समझ में आया? ये जो सीड डिस्पर्सल के बारे में जान रहे हैं ना, तो क्या होता है, फ्रूट्स जो है कंटेन करता है सीड्स, और जो सीड्स होते हैं वो न्यू प्लांट्स को भी ग्रो करते हैं। ठीक है ना, पर सारे सीड्स अगर एक ही प्लेस में वो प्लांट फॉल करेगा, ठीक है, और एक ही प्लेस में सारे बीज
न्यू प्लांट ग्रो करेंगे, तो ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि दे विल नॉट गेट इनफ न्यूट्रिशंस। अगर ज़्यादा प्लांट्स हो जाएंगे, स्पेस कम हो जाएगा, तो इन्हें नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा, वार्मथ नहीं मिलेगा, और ताकि वो ग्रो कर सके अच्छे से। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सीड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक वाइड एरिया में, बहुत बड़े एरिया में। वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ना, तो वो बेटर चांस उन लोग को मिल जाता है, राइट कंडीशंस, वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जो द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर कैरीड टू अ न्यू प्लेस अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, जो प्रोसेस चलता है ना सीड्स का, कैरिड हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं अपने पेरेंट्स प्लांट से, तो वैसा प्रोसेस को हम लोग सीड डिस्पर्सल बोलते हैं, सीड का बिखराव बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। अब देखिए यहाँ पे जो सीड्स है ना, डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल। जो बहुत सारे सीड्स होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, सीड्स कैसे डिस्पर्स करता है, चलिए देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ सीड्स and many other factors in nature, there are many ways in dispersal of seed। बहुत many ways है, बहुत ways है जो seed disperse करता है। We can divide it into 4 types। हम लोग इसे 4 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। पहला जो टाइप है वो विंड डिस्पर्सल है, दूसरा है वो वाटर है, थर्ड है वो एनिमल डिस्पर्सल है, एंड लास्ट इज व्हाट, एक्सप्लोजन और ब्रस्टिंग। अब ये चारों जो 4 टाइप्स है, ठीक है, जो डिस्पर्स करता है सीड्स को, उसे वन बाय वन हम लोग जानेंगे। पहला हमारा क्या है, विंड डिस्पर्सल। ठीक है, विंड डिस्पर्सल क्या है? Some seeds are carried to a new plants by wind। These seeds are carried light like the seeds of the orchid are almost too fine as dirt। Many seeds like the dandelion have hairy growth which act as a parachute and carry the seeds far away in the wind। The fruits of sycamore have winged seeds and are dispersed by the wind। Wind dispersal जो हवा से उड़ जाते हैं, ठीक है, जो हवा से उड़ जाते, विंड से उड़ जाते। कौन कौन सा फ्लावर हम लोग पढ़े? एक डंडेलियन पढ़े, एक क्या पढ़े, साइकामोर पढ़े, और एक कौन सा पढ़े थे? ठीक है, ये जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उड़ जाते। इनका जो वेट होता है बहुत लाइट होता है, बहुत लाइट होता है। ठीक है, ये जो डंडेलियन होता है ना, हेयर रहता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहता है, वो हवा का तेज हवा चलने से वो उड़ जाती है, पैरासूट्स की जैसा उड़ जाती है। ठीक है, और वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है हवा के थ्रू से। उसके बाद एक फ्रूट्स है जो साइकामोर्स है, वो कैसा होता है, विंड सीड रहता है, वो भी विंड से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये ऑर्किड सीड है। ऑर्किड सीड्स देखिए, ये क्या होता है, ये बहुत लाइट वेट होता है, अगर हवा चले ना तो ये उड़ जाता है, तो एक जगह से पेरेंट्स प्लांट से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। एंड नाउ इज व्हाट, डंडेलियन। ये देख रहे हो विंग जैसा बना हुआ है इनका। ठीक है, ये भी बहुत लाइट होता है, ये भी हवा के झोंके से ये उड़ जाता है। उसके बाद साइकामोर सीड्स, इनका सीड्स भी वही होता है, लाइट होता है, तो ये फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि एनिमल्स डिस्पर्सल कैसे करते हैं। इससे पहले तो हम लोग जाने कि वो विंड करता है सीड को डिस्पर्स, अब एनिमल भी डिस्पर्स करते हैं, एनिमल भी सीड्स को बिखराव करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। सम प्लांट्स हैव जूसी फ्रूट्स दैट एनिमल ईट्स लाइक टू ईट। Only the juicy fleshy parts of the fruits is digested inside these animals' body. The stone and the pips are excreted and they produce new plant। This can take place far away from the parent's plant as animal keep roaming about। Blackberry, cherry, apples, etc. are dispersed in this way। Birds also help to disperse the seed through their dropping। Some fruits like that of the burdock plant and datura have seeds which hook-like structure। Okay, these seeds catch on to the fur of animals are carried away from the animals। क्या होता है, सी सम प्लांट्स जो होते हैं वो जूसी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे एनिमल्स को जूसी फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है। ठीक है, वो सारे जूसी फ्रूट्स फ्लेसी पार्ट्स तो खाते हैं और साथ में बीज भी खा जाते हैं। तो वो बीज जो है वो हार्ड होता है ना, तो वो अनडाइजेस्ट हो जाता है, नहीं पच पाता है। सो एनिमल दे
गिव दैट विद द हेल्प ऑफ, और कुछ कुछ क्या करते हैं, वो बीज को थ्रो कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स करते हैं एनिमल। और दूसरा तरीका क्या है उसका, जो उनके बॉडी में जो फर होते हैं, फर मतलब ये जो बाल होते हैं, ठीक है ना, ये बाल में क्या होता है, कुछ सीड्स जो स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एनिमल्स जो हैं जहाँ भी जाते हैं ये सीड्स को साथ लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे दैट सीड्स दे यूज टू, जहाँ बैठते हैं वो सीड्स वहाँ पे गिर जाते हैं, तो फिर वो सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो फिर वो न्यू प्लांट्स में ग्रो करने लगते हैं। सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके, पूरा कवर कर चुके। अब जो इनका एक्सरसाइजेस है, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक, सो एवरी द आंसर यू विल गेट माय नेक्स्ट वीडियो। सो आप वहाँ जाके चेक कर ले। और कुछ इम्पॉर्टेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी दिया हुआ है, वो भी आप एक बार ट्राई करें। क्या आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा है? ठीक है।